जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं जो हम चालीसा पढ़ते हैं, चाहे उसमें दुर्गा चालीसा हो, गणेश चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो, उसके हमें अद्भुत लाभ मिलते हैं और एक चालीसा पढ़ने से अनेकों प्रकार के संकट दूर होते हैं। वो कैसे? इस छोटे से कार्यक्रम को सुनिएगा जरूर, क्योंकि चालीसा कहीं ना कहीं सभी घरों में किसी न किसी रूप में किसी न किसी देव की पढ़ी ही जाती है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे का चर्चा करते हैं। 29 नवंबर सन 2022 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष का महीना शुक्ल पक्ष संवत 2079, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। हम अनेकों प्रकार की चालीसाएं, कई बार तो कुछ लोग कई चालीसाएं रोज पढ़ते हैं और चालीसाओं में दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। और वैसे तो खैर अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने देव को देवी को जो जो भजते हैं उनकी वो चालीसाएं पढ़ते हैं। गायत्री चालीसा बहुत पढ़ी जाती है, शिव चालीसा भी बहुत पढ़ी जाती है। अब हम जब चालीसा पढ़ते हैं तो कुछ लोग सवाल करते हैं क्या चालीसा मन ही मन पढ़नी चाहिए, चालीसा बोल करके पढ़नी चाहिए या चालीसा गा करके पढ़नी चाहिए? कायदो तो है चालीसा मन में ना पढ़े, चालीसा को बोल करके पढ़ें या चालीसा को गायन के रूप में पढ़ें तो उसके हमें अद्भुत फायदे होते हैं। और यदि आप किसी ऐसे स्थल पर हैं, ऐसे स्थान पर हैं, सफ़र में हैं और आपका मन है कि मैं चालीसा पढ़ूं, तो बात अलग है। फिर उस स्थिति में आप मानसिक स्थिति में भी चालीसा पढ़ सकते हैं। अब चालीसा मतलब क्या है? चालीसा का सीधा सा अर्थ है कि जिस देवी देवता के प्रति आप चालीसा पढ़ रहे हैं, जिनकी भी, उसमें 40 दोहे हैं और वो 40 दोहे कह लें या 40 मंत्र कह लें, और जिस उपास्य देवी देवता की आप चालीसा पढ़ रहे हैं उसमें आप तरह तरह के संकटों से मुक्ति उस चालीसा में उनसे पा रहे हैं और उस देवी देवता की उसमें भक्ति का वर्णन, शक्ति का वर्णन भी उसमें छिपा होता है। अब देखो, जैसे हम किसी एक मंत्र को पढ़ते हैं तो मंत्र अपनी जगह धीरे धीरे पढ़ने से धीरे धीरे और गुरु के निर्देशानुसार जिस विधि विधान से आप पढ़ेंगे उसमें अपने आप में ही वो मंत्र धीरे धीरे आपका ऊर्जावान होता रहता है और उससे धीरे धीरे आपको लाभ मिलता ही है। इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है, संदेह ही नहीं है। लेकिन अब आप चालीसा पढ़ रहे हैं, चालीसा में बहुत सारी बातें मन की हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी कितने वीर हैं, कितने शक्तिशाली हैं, वो बातें आ गई हैं। हनुमान जी क्या कर सकते हैं, वो बातें आ गई हैं। नाना भांति के संकटों को दूर करना हनुमान जी के मतलब चुटकी भर बजाने का भी कार्य नहीं है, उससे भी आसान है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, देखो भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु हर प्रकार का रोग शोक आपकी कृपा से दूर हो जाए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, कि प्रभु जो भी आपके नाम को सिमरता है, सिमरण करता है, उसके समस्त संकट आप दूर कर देते हैं, बाधाएं दूर कर देते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझ गए ना? सारी बातें तो मालूम ही है आपको। तो चालीसा में जो 40 मंत्र रूप में ये लाइनें होती हैं, मंत्र कह लें, दोहे कह लें, तो 40 बार। अब माला में कितने मन के होते हैं? 108। किसी मंत्र को आप 108 बार पढ़ रहे हैं और यहाँ चालीसा में आप हर उसमें अलग अलग बातें हैं। कहीं भगवान की उसमें आपने प्रशंसात रूप में, प्रशंसा के रूप में भगवान के लिए कोई पद पढ़ा, दोहा पढ़ा, कहीं उनकी शक्ति से का परिचय देते हुए आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं अपने कष्टों के निवारण के लिए उस चालीसा में बातें आ रही हैं। तो चालीसा एक अद्भुत प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर डालती है। अब गायत्री चालीसा ले लीजिए। ह्रीम श्रीम कलिम मेधा प्रभा, ह्रीम श्रीम क्लीम। देखो ह्रीम जो बीजात्मक है, ये माया बीज है, ये माया बीज है, लक्ष्मी को उत्पन्न करने वाला बीज है।
मोहों को देने वाला बीज है। आप में वो शक्ति रहेगी, समृद्धि रहेगी। ह्रीम श्रीम, श्रीम लक्ष्मी का सूचक है, क्लीम ताकत का सूचक है, भगवती महाकाली का सूचक है। ह्रीम श्रीम क्लीम मेधा प्रभा, मेधा किसको कहते हैं? बुद्धि को, विकास को। तो छोटी छोटी बातों में बहुत गहरे अर्थ छुपे होते हैं। ह्रीम श्रीम क्लीम मेधा प्रभा, जीवन ज्योति प्रचंड, शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड, जगत जननी मंगल करणी गायत्री सुखधाम, प्रणर्वो सावित्री स्वाहा स्वाहा। तो कहने का मेरा भाव आपसे यही है मेरे साधकों, जब भी आप कोई चालीसा पढ़ें, उस देव के प्रति आप मन में पूर्ण आस्था रख के उसको पढ़ें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या बात कही है। तुलसीदास जी ने हद की है साहब, ऐसा प्रस्तुति हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी ने की है कि आप पूछिएगा मत। हनुमान चालीसा जहाँ हो रही हो और बहुत सुंदर रूप में आप उसे गुनगुना के पढ़ रहे हो, मानो हनुमान जी साक्षात आपके सामने खड़े हो जाते हैं। दुर्गा चालीसा आपके सामने पढ़ रहे हो आप, भगवती भवानी अष्टभुजाओं के साथ सिंह के ऊपर आरूढ़ होकर के आपके समक्ष हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों को भी चालीसा पढ़वाइए। वो भले बहुत सारे मंत्र ना कर सकें, अब जैसे आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप सरस्वती चालीसा पढ़वाइए, गायत्री चालीसा पढ़वाइए। आपको नाना भांति के रोग हैं, शोक हैं, कष्ट हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री चालीसा पढ़िए। आप भगवती इंद्राक्षी दुर्गा माँ को मानते हैं, नैना को मानते हैं, कांगड़ा को मानते हैं, ज्वाला को मानते हैं, चिंतपूर्णी को मानते हैं, आप दुर्गा चालीसा पढ़िए। भवानी के ही समस्त रूप हैं। इसीलिए एक घर में एक चालीसा आप अपने हिसाब से जरूर पढ़ा करें। बहुत लोगों की डिमांड आ रही है, बहुत लोगों की डिमांड आ रही है। आगे भविष्य में नाना भांति के अलौकिक मंत्र, चमत्कारिक साधनाएं, चमत्कारिक कवच, चमत्कारिक बहुत सारी चीज़ें वो जानना चाह रहे हैं। इसीलिए आपका इंद्राक्षी धाम हम बहुत जल्दी से बनाने के प्रयास में हैं। और जब आप हमारे सामने बैठेंगे, ये तो रोज का 5-10 मिनट का सफ़र होता है, लेकिन जब आप एक अच्छा समय लेकर के हमारे सामने आएंगे, बहुत सारे मन की चर्चाएं आपके साथ होंगी, आप अपनी भी करेंगे। लेकिन इस मंच से हम प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ जो बताते हैं ना, उसे आप यदि अपने प्रयोग में लाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है आपको लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखें, चालीसा जो हम पढ़ते हैं उसे आप हल्के में मत लीजिएगा। कई बार आप चालीसा बस नहीं साहब, आप समझ लीजिए कि एक देवता के लिए आप 40 दोहे पढ़ रहे हैं, 40 मंत्र पढ़ रहे हैं। उन सब में अलग अलग कहीं भगवान की प्रशंसा है। खैर, भगवान तो किसी प्रशंसा का मोहताज नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से करते हैं ना। बल बुद्धि के देवता हैं हनुमान जी महाराज, हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स, कठिन से कठिन कार्य है जिसे हे प्रभु आप नहीं कर सकते। यानी कि मुझ पे जो संकट है उसे आप दूर जरूर कीजिएगा। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। अष्टक में बहुत काम की चीज होती है, चाहे वो सूर्य अष्टक हो, दुर्गा अष्टक हो, चाहे वो हनुमान अष्टक हो, है ना। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा कष्ट है, संकट है, पीड़ा है, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, जिसे आप दूर नहीं कर सकते, है ना। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। बेगी मतलब तेजी से, हे प्रभु मेरे संकट को आप दूर कीजिए। बहुत कुछ हमारे शास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों में है, हमारी चालीसाओं में है, लेकिन हम कई बार हल्के में लेकर के उसको पढ़ते हैं। जब भी पढ़ें, मन को लगा करके पढ़ें, ये सोच करके पढ़ें कि भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने बैठे हैं, है ना। बस अच्छे से करिएगा। चालीसाओं के महत्व को समझ कर उन्हें करिए। अपने घर में अपने बच्चों से, परिवार लोगों से एक न एक चालीसा सब लोग पढ़ा करें तो बड़ा अच्छा रहता है। और नहीं सामूहिक रूप में गायत्री चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, सप्ताह में एक ऐसा दिन बनाइए,
कि सामूहिक रूप से आप देवी देवताओं की चालीसाएं गायन के साथ पढ़ें। क्या बात है, आपके घर की ऑरा अलग हो जाएगी, आपके घर का वास्तु अलग हो जाएगा, आपके घर की दीवारें बोलने लगेंगी, गुनगुनाने लगेंगी, गाने लगेंगी, आपके घर में एक महक सुवासित होने लगेगी। बस करने की जरूरत है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज की आपसे हमने जो आपसे बात की। आइए, भवानी माँ से जुड़ने का समय हो गया है। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ भवानी, माँ इंद्राक्षी अर्थात माँ दुर्गा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, दुर्गा जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, साथ को रोज के प्रतिदिन के चैप्टर छोटे छोटे जरूर होते हैं, पर कहीं बहुत काम के भी साबित हो सकते हैं, है ना। इसलिए इस प्रकार का, जैसे आज चालीसा का हमने चैप्टर बताया, समझाया, इन सब चीजों को आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए अपने धर्म के नाते, है ना, ताकि लोगों को भी उन चीजों के बारे में पता लग सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार, सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।